welcome to video number अहलन व सहलन व मरहबन। बेरूत लेबनान, वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में हम सब लोगों ने देखा और जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और ऊपर वाला ना करे ऐसा फिर से कहीं भी हो। ऑलमोस्ट 3000 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट तकरीबन 6-7 साल से ऐसे ही पड़ा रहा था और ये क्लियर केयरलेसनेस है और इसका इम्पैक्ट इतना बुरा था कि ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों के पास आज घर नहीं है, 100 से ज़्यादा डेथ्स हो गए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि केयरलेसनेस की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और इसी केयरलेसनेस की वजह से हमारे घरों में भी बहुत एक्सीडेंट्स होने का डर है, खास करके किचन में। तो इसीलिए मैं आज आपको चंद ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको किचन में सेफ़ रहने के लिए मदद करते हैं। और जैसे मैंने ये ब्लास्ट के बारे में बताया तो किचन में भी जो गैस होता है उसके रिलेटेड सेफ्टी टिप्स। ऐसे इंसिडेंट्स को घर में अवॉइड करने के लिए हमें हमारी बेसिक साइंस नॉलेज को रिवाइज करना पड़ेगा और उसके बारे में केयरफुल रहना पड़ेगा। डरिए मत, आपको कोई पुरानी टेक्स्ट बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ कलरलेस एंड ऑडरलेस। उसका ना कोई रंग होता है और ना ही उसकी कोई स्मेल होती है। अभी आप बोलोगे कि आपको कई बार किचन में वो गैस की स्मेल आई है, तो उसका आंसर ये है कि गैस में हार्मलेस केमिकल्स ऐड किए जाते हैं ताकि आपको स्मेल आए। ये इसीलिए डाला जाता है कि इन केस अगर कोई लीक हो तो आपको स्मेल से पता चल जाए। और दूसरी चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है वो है अबाउट फायर ट्रायंगल। ये फायर को क्रिएट होने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है एयर या ऑक्सीजन, दूसरा है फ्यूल और तीसरा है इग्निशन। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो वहाँ पर फायर क्रिएट नहीं होगी। तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट गैस एंड फायर। अब बारी है टिप नंबर 1। तो कई बार किचन में जब खाना प्रिपेयर करना हो जाता है, हम जो स्टव का नॉब होता है उसको ठीक से बंद करना भूल जाते हैं। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो वो भी स्टव का नॉब गलती से घुमा के आ सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर फ्लेम चली गई तो गैस का फ्लो भी बंद हो चुका है, लेकिन नॉब ठीक से बंद नहीं हुआ तो गैस का फ्लो अभी भी ऑन रहता है। और जैसे मैंने मेंशन किया कि गैस हमें दिखती नहीं बस स्मेल आती है, तो इमेजिन कीजिए आप किचन का दरवाज़ा बंद करके अपने दूसरे काम में लग जाते हो और 5-6 घंटे बाद वापस आते हो नेक्स्ट मील प्रिपेयर करने के लिए। अब जैसे ही आप एंटर करते हो आपको गैस की स्मेल आने लगती है क्योंकि लॉक रहने की वजह से गैस एक्यूमुलेट हो चुकी है। और यही वो टाइम होता है जब आपको बेसिक 5th-6th स्टैंडर्ड का साइंस अप्लाई करना होता है, लेकिन लोग पैनिक की वजह से भूल जाते हैं और वो ये गलती कर बैठते हैं। एक बात याद रखो, जब भी आपको ऐसे गैस की स्मेल आए तो कभी भी लाइट या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन नहीं करना। घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ होते हैं वो स्पार्क प्रूफ या सील्ड नहीं रहते। तो अगर गॉड फॉरबिड अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन किया उस वक्त और उसमें से कोई स्पार्क आया, देन दैट विल एक्ट एज एन इग्निशन। और ऐसे टाइम में लाइटर से गैस सिलगाने का तो सोचिएगा भी मत। कमिंग बैक टू द फायर ट्रायंगल, किचन में ऑलरेडी गैस स्प्रेड हो चुकी है जो कि एक्ट करता है फ्यूल की तरह। ऑक्सीजन भी है और अगर आपने लाइट स्विच ऑन कर दिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, दैट विल एक्ट एज एन इग्निशन, अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब मैं आपको दूंगा सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन ये है कि जब भी आप किचन में एंटर करते हो और आपको ऐसी गैस की स्मेल आती है तो सबसे पहले घबराइए मत। मैं जानता हूँ इतना सब कोई करेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को काम रखिए और आप किचन के सारे विंडोज़ और डोर्स को खोल दीजिए ताकि गैस जो एक्यूमुलेट हो चुकी है किचन में वो रिलीज़ हो जाए। तो मार्केट में गैस डिटेक्टर्स भी मिलते हैं जो आप अगर चाहते हैं तो अपने घरों में लगा सकते हैं। खर्चा है लेकिन इट्स अ लाइफ सेवर। तो ये तो हो गया टिप नंबर 1। अब टिप 2 देने से पहले आप मुझे बताओ कि आप मुझे रिटर्न में क्या देने वाले हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड वीडियोस दूंगा। और अगर आप पुराने हैं और पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो आप तो जानते ही हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। ऑल राइट, टिप नंबर 2, द सोप वाटर टेस्ट। तो जब भी आपको डाउट होता है कि आपके किचन में गैस लीक हो रही है
आपने स्टव के सारे नॉब्स चेक कर लिए, वो ठीक से बंद है, तो इसका मतलब वहाँ से लीक नहीं है। फिर आपको चेक करना है पाइपिंग। अब जो पाइपिंग्स है उसमें अगर आपको पता करना है कि लीक एग्जैक्टली किस पॉइंट से आ रही है, तो उसके लिए आपको लेना है सोप वाटर। डोंट वरी, सोप वाटर कम्प्लीटली सेफ है और आपको जहाँ पर भी डाउट है सोप वाटर को अप्लाई कीजिए। अगर लीक वहीं से है तो आपको बबल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ज्ञान या नॉलेज काफ़ी है। मैं इससे ज़्यादा बोलने लग गया तो आप बोर होना शुरू हो जाओगे, या फिर ऑलरेडी आप हो रहे हो। I hope not. तो मुझे एक नया गिफ्ट मिला है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है।